ऑर्फन शिप, घमंडी डॉग एंड कैट। एक दिन की बात है, एक भेड़ गांव में इधर से उधर उदास होकर भटक रहा था। उस भेड़ को गोपाल नाम का आदमी देख लेता है। उसे जानवरों के प्रति बहुत लगाव था। उसे भेड़ की हालत देखी नहीं जाती। अरे इस भेड़ की हालत तो देखो कैसे हो गई है। बेचारा लगता है इसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। गोपाल उस भेड़ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। गोपाल के इस प्यार से भेड़ भावुक हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम कितने अच्छे हो, कितने दयावान हो। मेरे मालिक ने तो मेरे माता पिता को बेच दिया, मुझे अनाथ कर दिया। वो मुझे मारता था, खाना भी नहीं देता था, इसलिए मैं उसके चंगुल से भाग निकला। पर आपके प्यार भरे स्पर्श से मुझे दिलासा मिल गया। तब गोपाल उस भेड़ को मोनू नाम से बुलाता है और उसे अपने घर ले आता है। गोपाल के पास पहले से ही लूसी नाम की कुतिया और सोनी नाम की बिल्ली थी। लूसी बड़ी ही घमंडी थी। लूसी को अपने मालिक के साथ किसी और जानवर का होना पसंद नहीं था। वो मोनू पर गुर्राने लगती है। तब गोपाल कहता है, मोनू, ये लूसी और सोनी है और तुम दोनों ये मोनू है। आज से ये यहीं पर रहेगा तुम दोनों के साथ, समझे? ऐसा कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। लूसी बहुत ही घमंडी थी तो सोनी बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। मोनू, खुद को यहाँ अकेला मत समझना। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हमें अपना दोस्त समझना। और हाँ, हमारे मालिक ना बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, मैंने तो मालिक का प्यार देख लिया। उन्होंने मुझ जैसे अनाथ को सहारा जो दिया। अरे सोनी, तेरी दोस्त बस मैं हूँ। पता नहीं मालिक को क्या हो गया, इस भद्दे से भेड़ को यहाँ लेकर आए। बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है इससे तो। सोनी, तू चल मेरे साथ। इसके साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लूसी सोनी को लेकर वहाँ से अलग बैठ जाती है। मोनू वही नाराज हो जाता है। तब गोपाल मोनू को अच्छे से नहलाता है, उसे साफ करता है और उसे खाने को देता है। ये सब देखकर लूसी तो जलने लगती है और मन ही मन सोचती है, अरे इस मोनू की ना जरा ज्यादा ही खातिरदारी हो रही है। मैं भी इस मोनू को 2 दिन में यहाँ से न भगाया ना तो मेरा नाम लूसी नहीं। उस दिन मोनू खाना खाकर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी लूसी वहाँ आती है और वो मोनू को जोर जोर से मारने लगती है। अरे ओ मोनू, ए मोनू के बच्चे, उठ यहाँ से। जब देखो तब सोता रहता है, चल उठ। लूसी उसे मार मार कर उठा देती है। बेचारा मोनू उठ जाता है, पर ये सब सोनी को अच्छा नहीं लगता। तब सोनी कहती है, अरे लूसी, यहाँ इतनी सारी जगह है, फिर तुम मोनू को क्यों उठा रही है? तू जानबूझकर उसे परेशान क्यों करती रहती है? सोनी, तू उसकी वकीली मत कर। देख, मैं खेत की और घर की रखवाली करती हूँ, इसीलिए तो कोई चोर या जानवर आसपास भी नहीं घूमता। और ये मोनू है कि बस खाकर सो जाता है। ये तो मालिक की एक मदद भी नहीं करता। तो क्या हुआ लूसी? हमें किसी को ऐसे कम नहीं समझना चाहिए। मोनू अभी तो आया है और मालिक के लिए हम सब एक जैसे हैं, ना कोई कम और ना कोई ज्यादा। फिर तू क्यों भेदभाव करती है? सोनी लूसी को समझाती है, पर लूसी समझती ही नहीं। सोनी मोनू के साथ अच्छा बर्ताव करती, उसके साथ रहती, उसके साथ खेलती और उसे वो लूसी के बारे में हमेशा समझाती रहती। मोनू, लूसी की बात का बुरा मत मानना, वैसे वो बहुत ही अच्छी है। हाँ सोनी, मैंने उसे अपनी दोस्त मान लिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका दिल जीत सकूं। लूसी हर बार मोनू को भला बुरा कहती, उसका खाना छीन लेती तो कभी उसे मारती, पर कभी भी मोनू उसकी शिकायत गोपाल से नहीं करता। ऐसे में लूसी गर्भवती हो जाती है। लूसी के लिए मोनू और सोनी बहुत खुश थे, पर अभी भी लूसी को मोनू एक आंख नहीं भाता था। लूसी उसका हर बार अपमान करती रहती थी, पर फिर भी मोनू लूसी की देखभाल करता। ऐसे ही समय बीत जाता है।
लूसी एक दिन प्यारे से बच्चों को जन्म देती है। मोनू और सोनी बहुत खुश थे। मोनू बच्चे से प्यार करने जाता है, तब लूसी उसे रोकती है। मोनू, मेरे बच्चों से दूर रह। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई अजनबी मेरे बच्चों को प्यार करे। क्या पता तू मेरे बच्चों को हानि पहुंचा दे। बेचारा मोनू तो बच्चों से प्यार करना चाहता था, पर लूसी की वजह से वो बच्चों को बस दूर से ही देखता। उस दिन रात का समय था। लूसी अपने बच्चों के साथ सो गई थी, पर मोनू सतर्क था। तभी अचानक से रात के अंधेरे में से दो आंखें चमक कर आती है, जिसे देखकर मोनू सतर्क हो जाता है। ये जरूर कोई जंगली जानवर है। लूसी अभी कमजोर है और उसके बच्चे बहुत छोटे। मुझे इन सब की रक्षा करनी होगी। मोनू ऐसा सोच ही रहा था कि सामने लोमड़ी आती है। लोमड़ी भूखी थी। उसकी नजर लूसी के बच्चों पर थी। वो धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ती है। वो बच्चों को उठाती कि मोनू लोमड़ी को पीछे से मारने लगता है। लोमड़ी चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज से लूसी और सोनी जाग जाती है। अरे बाप रे, ये तो लोमड़ी है। अरे लूसी, तुम ठीक हो ना? और बच्चे? मोनू और लोमड़ी की लड़ाई चल रही थी। तब लूसी और सोनी भी मोनू की मदद करते हैं। वो तीनों मिलकर लोमड़ी को वहाँ से भगा देते हैं। ऐसे में मोनू जख्मी हो गया था। तब जाके लूसी को अपनी गलती का एहसास होता है। मोनू, तुमने मेरे और बच्चों के लिए खुद को खतरे में डाला, और एक मैं थी कि मैं तुझे हमेशा भला बुरा कहती, तुझे कोसती रहती। तुम्हें तो मैंने बच्चों के पास आने तक नहीं दिया। मैं बहुत बुरी हूँ मोनू, मुझे माफ कर दो। अब पता चला लूसी कि मोनू कितना अच्छा और सच्चा दोस्त है। लूसी, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त जो मानता था। उस दिन से लूसी बदल जाती है। वो मोनू को अपना दोस्त मान लेती है, और अब कोई रुकावट नहीं और ना ही कोई नफरत। सारे मिलजुल कर रहने लगते हैं। उन सारे जानवरों को हंसते खेलते देख गोपाल भी खुश हो जाता है। नीति, हमें कभी भी घमंड में